भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। दोस्तों, पूजा पाठ धर्म का काम हर एक इंसान करता है अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपनी शिक्षा के हिसाब से। हर इंसान ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दोस्तों, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमें पूजा करते वक्त मिलते हैं और वो संकेत इतने ज्यादा प्रबल होते हैं कि वो अपने हमारे ऊपर एक छाप छोड़ जाते हैं। वो हमें बता जाते हैं कि हमारी की हुई पूजा, हमारा किया हुआ काम सफल हो गया है और हमारे घर में स्वयं भगवान पधारे हैं। इस पूरे संसार में दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हम पूजा कर रहे होते हैं, अपने इष्ट देव को दिल से याद कर रहे होते हैं, तो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। जब वो ऊर्जा ईश्वर से जाकर जुड़ती है, उस वक्त हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो कि हमें बताते हैं कि सचमुच हमारे घर में भगवान पधारे हैं, हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव की सभी देवी देवताओं की कृपा हुई है और आगे हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। पर ये इशारे लाखों में से, हजारों में से कुछ लोगों को ही प्राप्त होते हैं, पर हमें इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारे घर में हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है और आगे हमारे जिंदगी में खुशियों की कमी कभी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कौन से होते हैं ये संकेत। सबसे पहला संकेत कि जब आप पूजा कर रहे हो, आपने दिया जलाया हो और अचानक से ही आपके दिए की लौ बढ़ जाए, बहुत तेज हो जाए, उस वक्त ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वर का संकेत होता है कि वो आपकी पूजा से, आपकी भक्ति से प्रसन्न है और आगे आपके जीवन में खुशियों की कमी कभी नहीं होगी। आपको ऐसा मान लेना चाहिए कि भगवान ने अब आपकी हर परेशानी का निवारण कर दिया है और आपकी जिंदगी में खुशियां भरी रहेंगी। दूसरा संकेत, जब आप पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, उसी वक्त अचानक से कोई साधु आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए और भिक्षा मांगने की जगह जोर जोर से ईश्वर का नाम पुकारने लगे, तो ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि वो साधु स्वयं भगवान का रूप है और आपको आपके हर दुख से निकालने और आपकी जिंदगी में खुशियों की वर्षा करने आया है। उसको कभी भी अपने घर से भगाना नहीं चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपके पास जो हो, जितना आप पे सामर्थ्य हो, उतना उन्हें देकर विदा करें। उन्हें स्वयं भगवान का रूप माने, उनको पूरी श्रद्धा से जितना आप में सामर्थ्य हो उतना उन्हें जरूर देते। ऐसी मान्यता है कि इस तरह की घटना होना स्वयं भगवान का संकेत है कि वो आपके घर में पधार चुके हैं और आगे आपकी जिंदगी खुशियों से, सुख से, समृद्धि से भरी रहेगी। इसी तरह दोस्तों, मान्यता है कि अगर पूजा करते वक्त आपकी अगरबत्ती से किसी एक आकृति का निर्माण हो, जैसे कि ओम, शिव या वीणा, इस तरह की अगर आकृति का निर्माण आपकी अगरबत्ती या धूप के धुएं से होती है, तो उसे भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा होने पर ईश्वर आप पर सदैव कृपा करते हैं, आपको इशारा दे रहे हैं कि वो आपके घर में पधार चुके हैं और आगे आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी तरह दोस्तों, पूजा करते वक्त शाम के समय शंख की आवाज या फिर घंटी की आवाज, पूजा की घंटी की आवाज या गाय की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा करते वक्त अगर आपको इनमें से किसी की भी ध्वनि सुनाई देती है, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि ईश्वर आपके घर पर पधार चुके हैं, उनकी विशेष कृपा आप पर है और सदैव रहेगी और आगे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसी तरह अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हो या आप किसी मंदिर में गए हो और अचानक से कोई फूल, पूजा की सामग्री या नारियल आपके बिल्कुल पास आके गिर पड़े या आपकी बॉडी से टच होते हुए गिर पड़े, तो उसे भी ईश्वर का स्पष्ट संकेत माना जाता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपके सारे दुख खत्म होने वाले हैं और आगे आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी।
तो ये है कुछ संकेत जो कि ईश्वर हम में से कुछ लोगों को देते हैं और बताते हैं कि उनके साथ आगे सब कुछ अच्छा ही होने वाला है और उनकी जिंदगी में आगे खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, अगर आपको कभी भी इस तरह का कोई संकेत मिले तो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ईश्वर को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहिए और आगे अपने काम में लग जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको इस तरह का कोई संकेत मिले तो आपको उसे सबको बताना नहीं चाहिए। कुछ बातें गुप्त रखने में ही हमारी भलाई होती है। अगर आपको इस तरह का कोई संकेत मिले तो ईश्वर से दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलें और अपनी जिंदगी में खुशियों का स्वागत करें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।